हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच। आई रियली थैंकफुल टू यू गाइज। आई मेक 5000 सब्सक्राइबर बिकॉज ऑफ यू गाइज। विदाउट यू आई कैन अचीव दिस वन। आप लोग जानते हैं मैं कभी आप लोगों से नहीं कहती लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जो चीज़ होगी अच्छे की नहीं होगी, और आप लोग बेहतर जानने वाले हैं। किसी को बोला नहीं जाता, ऐसे ही हो जाता है। जैसे मोहब्बत किसी से कह के नहीं की जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो बहरहाल बैक टू द नॉर्मल। हम लोग जो हैं आज जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये है कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी सेम क्वेश्चन एंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो किए, लेकिन लेट मी ट्राई अगेन। ये 1 है, ये 2 है। ये ट्रेडिशनल टैरो है, द राइडर टैरो डेक, और ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। दूसरा है द क्रिस्टल पावर टैरो। ठीक है, पॉज कर लें और देख लें, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसको लेके आगे चलें। उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी से ऑरिकल कार्ड निकालूंगी और एंजल के मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको आपकी सिचुएशन में क्या गाइड करते हैं। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? और थैंक यू सो मच आपके आने का, कंसिडर करने का, देखने का। प्लीज़ कोई चीज़ रेजोनेट ना करे उसके ऊपर को अपने आप पे इन्फोर्स नहीं करिएगा, मूव ऑन करिएगा। और उसके साथ साथ आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, आंसर कोई भी आए। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस क्या आते हैं। और इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी चीज हो सकती है। आपका हस्बैंड भी रह चुका हो, लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं हस्बैंड के लिए, कोई भी पर्सन इसमें हो सकता है। ठीक है, आपका पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ wands, एरीज लियो सैज, 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड किंग ऑफ wands, एरीज लियो सैज। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उसका पैशन आपके टूवर्ड्स खत्म नहीं हुआ है। आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है वो पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन टू बी फ्रैंक उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात करे। वो न्यू बिगिनिंग चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को सही करना चाहता है। और मुझे ये भी लगता है कि उसका पैशन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसका पैशन आपके टूवर्ड्स। वो चाहता है कि वो आपसे बात करे, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए, अपने रिश्ते को फिक्स कर सके। और मुझे लगता है वो पर्सन अपने फाइनेंस पे बहुत काम कर रहा है इस टाइम। मुझे लग रहा है कि जब आप उसकी लाइफ में थी या जब वो थे तो उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जो पर्सन का आप पूछ रहे हैं वो आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आएंगे, एकदम आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल परसों आ जाएंगे, नहीं, मुझे अभी उनके आने का नहीं लग रहा है, मुझे उनके कम्युनिकेशन का लग रहा है कि वो शायद आपसे बात करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में भी स्ट्रांगली हैं, और वो उनको कहते हैं ना, उनको छोड़ नहीं सकते हैं या निकल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका पैशन, उनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो एक मैरिड मैन होने के लिए, अगर वो शादी कर चुके हैं, वो मैरिड मैन होने की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके पास आपके लिए ऑफर है, आपके रिश्ते के अंदर पोटेंशियल है, आपके रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अभी वो आगे नहीं आना चाहते। एज यूजुअल मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ायदा क्या है, नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए, नहीं आना एक डिफरेंट केस है, लेकिन मेन जो चीज़ है कि वो आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं। मुझे यहाँ लगता है कि आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है इस पाइल में। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है आप वेट कर सकती हैं तो आप वेट करिए, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो शायद आपसे कांटेक्ट करें सून। और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात करेंगे और वो रिप्लाई कर सकते हैं, तो आप उनको फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ सकती हैं। आप क्लियर पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है वो पर्सन बहुत क्लियर कट पर्सन है,
वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम मेरा वेट नहीं करो या वेट करो, वो क्लियर कट कह देगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। मुझे लगता है वो थर्ड पार्टी में है, वो विक्ट्री चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को देखना चाहता है, लेकिन इस टाइम वो जो मजबूर है, वो मजबूर है अपनी फाइनेंस की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके वो चल रहा है, वो अपनी लाइफ को पुट टुगेदर कर रहा है। हो सकता है उसकी लाइफ इतनी सही नहीं रहती हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती हो, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है फैमिली की जिम्मेदारियां हैं उन पे। टेम्परेंस, जैसे मैंने कहा था, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लवर, जेमिनाई, एयर साइन, सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली कह रही है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है, अपनी लाइफ को क्लियर करना चाहता है, और ये दो कार्ड मुझे बिल्कुल इस बात का इंडिकेशन करते हैं, सिग्नल देते हैं कि वो आपको बहुत, कहते हैं ना, स्ट्रांगली फील करते हैं, आपकी एब्सेंस को बहुत फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक जैसा सोच सकते हैं, एक जैसी हॉबी हो सकती है, एक जैसा सोचने का वे हो सकता है, एक जैसे ट्रेडिशन में हो सकते हैं, आप लोग एक ही रिलीजन से हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप दोनों टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या आप लोग कोई व्लॉगर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो बैलेंस ढूंढ रहे हैं वो बैलेंस आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े अरसे बाद मुझे लगता है कि आप लोग टूवर्ड्स एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना, एक डोर सी बनी हुई है ना, मिल के भी आप लोगों की एक डोर बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आपको, अगर आप वेट कर सकती हैं तो आप वेट करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। लेकिन यहाँ दो बिगनिंग के कार्ड आए, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, और ये दोनों कार्ड मुझे बिगनिंग का, एफर्ट का, और जो एट ऑफ पेंटिकल आया था वो भी मुझे देता है कि वो वर्क करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो आपके जो पर्सन हैं, अगर वो किसी रिश्ते में भी हैं, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनका मकसद कोई गलत नहीं है, लस्ट नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो वो किसी और रिश्ते में रहकर भी आपको दे सकते हैं, एज ए फ्रेंड बन के रह सकते हैं, एज ए अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, अच्छा, कहते हैं ना कि कोलीग बन के रह सकते हैं। आप लोग हो सकता है अच्छे कलीग्स हों, आप लोग जो हैं अच्छे फ्रेंड बनने के बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ रिश्ता लॉन्ग टर्म के बाद जो है ना ब्रेकअप हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप अगर वेट कर सकती हैं वेट करें, अगर आप वेट नहीं करना चाहती हैं, आप थक चुकी हैं उनके पैटर्न से, तो आप मूव ऑन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे यस का साइन ज़्यादा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, उनके आपके लिए उनके दिल में पैशन है, मोहब्बत है, ग्राउंडेड है, बहुत मेच्योर पर्सन है, और मोहब्बत के साथ वो आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। वो जब तक नहीं आना चाहते हैं जब तक आप उनको कोई क्लोजर ना दें, जब तक आप उनको कोई कहते हैं ना क्लियर कट ना दें। हो सकता है कि इस बार आप लोगों का ब्रेकअप ज़रा बुरा हुआ हो, तो इस वजह से वो डर रहे हों आपके पास आने के लिए। फूल, देख लिए, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ एनर्जी है, और 7 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैज, और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रही हैं वो न्यू बिगनिंग चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है। मुझे लगता है पहले उस पर्सन के पास आपके लिए ऑफर थी, लेकिन वो छोड़ के चला गया। वो उस टाइम लड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगता है या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या आप दोनों जो थे एक दूसरे से, हो सकता है सोचने का स्टाइल एक हो, लेकिन एक होता है ना, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते। मुझे लगता है कोई ना कोई आप दोनों में डिफरेंसेस थे, और अच्छा बड़ा डिफरेंस था।
लेकिन वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। न्यू बिगिनिंग के आपके कार्ड 3 आ चुके हैं, अब 3 कार्ड हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको ये इंडिकेशन या सिंबल दिया है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहें इट्स फाइन, लेकिन अगर आप उनसे पूछना चाहें आप पूछ सकती हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के पास आपके लिए ऑफ़र है, आपको दुनिया देना चाहते हैं, वर्ल्ड देना चाहते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के वापसी का सोच रहे हैं कि वो कैसे आपकी लाइफ में वापस आएँ, कैसे आपसे बात करें, और ये उनको एंजाइटी दे रही है। और मुझे लगता है कि जब वो सबसे पहले उठते हैं वो आपका सोचते हैं, और जब वो सोने जाते हैं वो आपका सोचते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन नहीं सोच पाते अपने बिजी स्केजुलिंग की वजह से। मुझे ये भी लगता है कि ही इज़ ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, ही इज़ ट्राई टू सेंड यू द टेलीपैथिक मैसेज, ही ट्राई टू गिव यू सम क्लोजर, सम मैसेजेस, बट ही कैन, बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट, बिकॉज ही इज़ बिजी ऑफ देयर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, और स्पेशली फाइनेंस को लेके चल रही हैं। हो सकता है उनकी जॉब चेंज हुई हो या सिटी चेंज हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वो जो है ना, कहते हैं ना कि वो आ रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं जहाँ पे पीसफुल है। मुझे लगता है आप उन्हें पीस देती हैं, आप उन्हें पीस के साथ साथ जो मेन चीज़ है आप हील करती हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड करती हैं, आप उनकी लाइफ पैटर्न को समझती हैं। और हो सकता है कि आपने उन्हें अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट्स दिए हों जो वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ने के बाद वो सारी चीज़ें खो दी हैं। देखिए मैं आपसे कह रही थी मूव ऑन हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो उन चीज़ों से निकल रहे हैं। सोर्ड्स आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए वही बात जो मैं पहले कार्ड से कह रही हूँ, अपनी इंट्यूटिवली कह रही थी, और वही बात है कि वो बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, उन चीज़ों से निकल रहे हैं जो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। लेकिन स्टिल हैप्पी होने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं। आप उनकी लाइफ में एक अच्छा ब्राइट लाइट लेकर आई हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ जगलिंग विद 2 सिचुएशंस। आप तो एक सिचुएशन है, लेकिन एक और कोई सिचुएशन है, या फैमिली है, थर्ड पार्टी है, जॉब है, या मदर है, या कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे अपनी ज़िंदगी में, कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनको रोक रही है आपकी तरफ। लेकिन वो इस बार रुकेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन कितने टाइम में मुझे नहीं पता, लेकिन टू बी फ्रैंक बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत स्लो कार्ड है, ये बहुत बहुत स्लो, ये टैरो में सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है, क्योंकि उसके पास ऑफर होती है लेकिन वो बहुत सोच के चलता है। और आपको पता है अर्थ एनर्जी जो होती है बहुत ग्राउंडेड होती है, बहुत सोच के चलती है। आपने देखा ना जैसे प्लांट होता है, प्लांट एकदम ऐसा तो नहीं होता आपने आज प्लांट लगाया कल वो एक ट्री बन गया, नहीं होता ऐसा। टाइम लगता है, पानी देना पड़ता है उसको, फर्टिलाइज करना पड़ता है, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही इसकी मिसाल है। इससे इजी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकती, एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि ये जो है वो सोच के आगे बढ़ेगा, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सोच के आगे बढ़ेगा, अपने फाइनेंस, अपनी फैमिली, सोशल नॉर्म, सोशल ट्रेडिशनल चीज़ें, अपनी मदर, जॉब, एवरीथिंग को सोच के बढ़ेगा। और उसमें कितना टाइम लग जाए नोबडी नोज। तो आपको बहुत सोच समझ के ये फैसला लेना होगा, शुड यू मूव और शुड यू वेट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वेट करना चाहती हैं उस दौरान आप अपनी जो आपकी जो भी आपके पास चॉइसेस हैं आप उनको चेक करो। अगर कोई पर्सन आपको पसंद करता है आप उसको चेक करो। अगर आप मूव ऑन हो सकती हैं हो जाए, वेट करना चाहती हैं आप वेट कर लें, लेकिन ज़िंदगी भर आप किसी का वेट नहीं कर सकते। ये देख लीजिए 8 ऑफ सोर्ड्स बंधे हुए हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस में आपसे जो बात कह रही हूँ, मोहब्बत है, सब कुछ है, बिगनिंग है, एवरीथिंग है, लेकिन वो बहुत बंधे हुए हैं, अपनी सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, जगल कर रहे हैं कैसे मूव ऑन हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, वो आपके पास आना चाह रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, और बहुत स्लो स्लो स्टेप ले रहे हैं। ये कॉइन बाय कॉइन, जैसे एस ऑफ पेंटिकल आया था ना, एक कॉइन हाथ में होता है, वो कॉइन बाय कॉइन
स्टेप बाय स्टेप आपके पास आ रहे हैं। वो एक साथ आपको 10 कॉइन्स नहीं दे रहे या 10 पेंटिकल्स नहीं दे रहे हैं। 10 पेंटिकल्स जो होता है वो खुशी का होता है, वो एक दे रहे हैं, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, तो 2 तक तो वो आ चुके हैं। अब आपको 8 और चाहिए पेंटिकल्स, और वो 8 आने में कितना टाइम लग जाएगा नोबडी नोज। तो अपनी चीज़ों को देखिए, अपनी चॉइसेस को देखिए, और फिर आप लोग सोचिए आपको करना क्या है। अगर आप यहाँ मुझसे पूछें, मुझे लगता है आप वेट कर सकती हैं तो करें, अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, क्योंकि लव और पैशन तो आपको आपके न्यू पार्टनर में भी मिल सकता है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, मैं आपसे जो बात कह रही थी एग्जैक्टली वही है ना, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आने वाली है, आप उसको देखिए। न्यू स्टार्ट के लिए आप रेडी रहिए। न्यू मून में, नए मून में हो सकता है आपको कोई क्लोजर मिले, न्यू स्टार्ट मिले, क्योंकि वो पर्सन मोहब्बत करता है, जो भी करता है, लेकिन उसमें अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि ही विल टेक और she will take any step in your relationships, because they are already bound in on their mind, on their situations। और मुझे लगता है कि वो अपने माइंड में भी ट्रैप हैं कि आपकी तरफ कैसे आए और आगे बढ़ें। अब पर्सन इशू रीच रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। हो सकता है कैंसर में आपको न्यू लव मिल जाए, यानी जून जुलाई के दरमियान। अगर न्यू लव ना मिले, हो सकता है आपको कोई क्लोजर ऐसा मिल जाए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे या आपको समझने में मदद करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ को देखना चाहिए। और इसमें भी एंजल आपको कह रहे हैं आप पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। आप, क्योंकि जो पर्सन सिचुएशन उनकी आपकी चल रही है, उसका रेजोल्यूशन जब तक नहीं होगा, जब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हो सकता है जून जुलाई में आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद करे, या आपको समझ आ जाए आपको मूव ऑन होना है या नहीं होना है। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। पायल नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। कोई भी चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, और जो ना करे उसको लेट देम गो। और मैं उसके अलावा आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सब लोग शामिल हैं, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, एक्स हस्बैंड, स्पाउस, जो आप सोच रहे हैं कि आप उनका वेट करें या ना करें, आप ये सारी चीज़ें देखें और उसके बाद आप फैसला करें, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है। देखते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज और असिस्ट यू एंड गिव यू सम गाइडलाइन, क्योंकि हम सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी ये आप पर है कि आप इसको कैसे लेके चलें, ठीक है ना। पहला कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, बहुत परेशान है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे तो पहले ही 4 कार्ड से देख के ही मालूम चल गया है, आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन लाइफ में स्टक है, वो मूव नहीं करेगा। आई डोंट नो कब। ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पूरे कार्ड्स निकालने के बाद भी आप लोगों का मुझे कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं कि आपके पर्सन कोई स्टेप लेंगे या आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक नहीं है तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामेबाजियाँ, कहते हैं ना, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं। और मुझे लगता है कि आपको वो अभी कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये माइंड बना चुकी हैं कि आपने मूव ऑन होना है। टू बी फ्रैंक, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली आया है कि आप लोग अपना माइंड बना चुकी हैं कि आपको मूव ऑन होना है। आपके में सारी जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस आया हुआ है, सोर्ड्स आए हुए हैं और 4 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि आपको आगे बढ़ना है। आपने कोई
क्लोजर नहीं लेना, आपने कोई बात नहीं करनी, और मुझे लगता है वो पर्सन मेंटली तौर पे डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है। आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। जिस भी पर्सन का आप पूछ रहे हैं, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो जो आपको नहीं पता हो। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, और ये भी मुमकिन है कि आपके जो पर्सन है वो किसी ट्रॉमा से रिसेंटली गुजरे हैं जो आपको रिवील नहीं हुई है, जो आपको नहीं पता है। मुझे लग रहा है वो किसी बड़ी चीज़ से गुजरे हैं। कहना नहीं चाहिए, हो सकता है किसी का रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ हो, या उनकी फैमिली में किसी के साथ कहते हैं ना डेथ हुई हो। आई थिंक कोरोना की वजह से या कोई बीमारी की वजह से, डिजीज की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो इस टाइम मेंटली तौर पे रेडी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मोहब्बत तो दूर की बात है, मुझे लग रहा है शायद जॉब के लिए भी रेडी नहीं है, वो किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं वो फंस चुके हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो इन सब चीज़ों से कैसे निकलें। मैं कार्ड्स निकालती हूँ। 2 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ वाओ, एस ऑफ कप। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो पर्सन जो है बहुत कामली, पेशेंटली अपनी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ को ख़राब किया हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी का मुझे लगता है शायद कुछ लोगों का हो सकता है मिसकैरेज हुआ हो इन दिनों। मुझे नहीं पता किसका मिसकैरेज हुआ है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है, या मिसकैरेज हुआ है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जो वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछती हैं शुड यू मूव और वेट, मुझे लगता है आपको उन्हें टाइम देना चाहिए, और आप थोड़ा सा मूव ऑन हो लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन सोर्ड्स में बिखरे पड़े हुए हैं। आप देखिए कोई कार्ड नहीं आ रहा, और मैं हर कार्ड यूज़ करने से पहले, शुरू करने से पहले भी शफल करती हूँ, और निकालने से पहले भी शफल करती हूँ, और मुझे आपके कार्ड्स में सोर्ड्स के अलावा नहीं दिखा। आपका पर्सन मेंटली तौर पे बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी मेंटली लेवल उसका नहीं है जितना आप जैसे सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी कोई वादा नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैप हैं, या तो कोई मेडिकल इश्यू हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से वो आपको कोई क्लोजर नहीं दे सकते हैं, या उनकी फैमिली में कोई बीमार है, या उनकी बीमार मदर है, कोई ना कोई चीज़ है, या उन्होंने रिसेंटली किसी को लूज किया है अपनी फैमिली में जो उनके दिल के करीब था। मुझे ये लग रहा है, या अभी नहीं किया है तो कम से कम 5 to 6 मंथ पहले किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जिनके वो करीब थे। और मुझे लगता है कि वो उसी ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहे हैं, उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और इस टाइम वो आपके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड बहुत सोर्ड्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। कहीं ऐसी चीज मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली और मेंटली तौर पे बहुत बाउंड हुए में, वो किसी चीज में है, या किसी हो सकता है किसी लीगल सिचुएशन में भी हो सकते हैं, कि कहीं वो लीगली तौर पे कहीं स्टक हो चुके हैं जिस चीज से वो निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से उन्हें जो 100% देना चाह रही हैं वो उस चीज़ को नहीं देखेंगे, टू बी फ्रैंक, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है। मुझे लग रहा है अगर ये आपको रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहा है। जो पर्सन का वो पूछ रहे हैं वो मेंटली तौर पे ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल 100%। मुझे लग रहा है वो 45% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट टाइम, दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंस, दे आर वर्किंग ऑन देयर सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं वो उस बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं
टायर्ड हो चुके हैं वेट करते करते, लेकिन उसमें आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो आपको, अगर आप उन्हें कुछ देंगे भी, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है जैसे 7 ऑफ पेंटिकल आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन उनको सही लग रही है। उन्हें नहीं पता है वो कहाँ पर है लाइफ में, लाइफ की सिचुएशन में, और मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करना चाहते हैं और वो टायर्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने में। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, शायद कुछ क्लोजर मिले। देख लीजिए, मैं आपसे जो बात कहती हूँ वही होती है। हर्मिट आया है ना, ये देखिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्टक हैं। कोई ना कोई चीज ऐसे जरूर हुई है जो आपको रिवील नहीं हुई है, आपको नहीं पता है। वो हर्मिट हैं, विर्गो हैं। मुझे लग रहा है कि वो जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, और वो इस टाइम किसी बारे में नहीं सोच रहे हैं। और अगर मुझे लगता है आप सोचना चाह रही हैं, आप क्या करें, मुझे लगता है आपको मूव ऑन होना चाहिए। 80% आपको मूव ऑन होना चाहिए, बाकी आपकी अपनी सिचुएशन है। आप ज़्यादा जानती हैं, आप उस पर्सन को जानती हैं, आप हर चीज़ को जानती हैं। मैं सिर्फ आपको असिस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी ये आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे लगता है वो पर्सन आपको अभी बहुत अरसे तक कुछ नहीं देने वाला, ना बात करने वाला है, ना रिप्लाई करने वाला है, क्योंकि वो अपनी ही लाइफ में इतना डिस्टर्ब है कि वो दूसरे की लाइफ को क्या सोचेगा। 8 ऑफ पेंटिकल आप देख लें, एक भी लव का एक भी चीज नहीं है। जजमेंट, सारे आर्कानाज ऐसे ही आ रहे हैं आप लोगों के कि वो पर्सन बिल्कुल अपनी लाइफ को लेके पुट टुगेदर कर रहा है, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को समझ रहा है, अपनी लाइफ की, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को समझ रहा है। असल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिसेंटली उन्होंने जो लॉस्ट की हैं चीज़ें, वो उन चीज़ों को कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी खो दी हो, कहीं जॉब चली गई हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जो उनको तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। मैं देखती हूँ एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मैं इसको दोबारा शफल करती हूँ। आपको पता है मैं फ्लाई कार्ड्स नहीं लेती हूँ, और ये मुझे लग रहा है ये आपके लिए नहीं था, जो भी कार्ड आया था। देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, ऊपर वाले पे छोड़ दें और मूव ऑन हो जाइए। और आखिरी कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एक्वेरियस। हो सकता है अगले साल आपको फेब में कोई क्लोजर मिले अगर आप वेट करना चाहें। असल में आपको एंजल यही कहना चाह रहे हैं, आप सरेंडर करें, अपनी लाइफ को जो है ना मोहब्बत में लाएं, लेकिन उस पर हावी ना हो। ब्रिंग लाइफ इनटू द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन में लव लेकर आए, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए। क्योंकि कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आपको विन नहीं करा सकती, कोई भी चीज़ आपको कुछ नहीं दे सकती जब तक आप लोग अपने आप को सही ना करें। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है आपको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वो शख्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपसे जो पहले वक्त से एक बात कह रही हूँ, वो शख्स अवेलेबल नहीं है। वो शख्स, जो भी पर्सन है आप पूछ रहे हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको आगे नहीं आने दे रही हैं, या उन्हें आगे आने नहीं दे रही हैं। क्योंकि देखिए, आदमी जब खुद खुश नहीं होता है तो वो दूसरों को क्या खुशी देगा, ये असल चीज़ है। मुझे पता है बहुत सारे आप लोग जो हैं पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा उदास हो गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या हुई कि हमसे बात नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखिए, आपको किसी पर्सन की सिचुएशन नहीं पता है, वो क्या है, वो किस दौर से गुजर रहा है, उसे क्या चाहिए। तो इन चीज़ों को समझिए, देखिए। मैं दुआ ही कर सकती हूँ, मुझे पता है इजी नहीं होगा ये सुनना, लेकिन मैं दुआ ही कर सकती हूँ, क्योंकि डिवाइन भी चाहता है आप आगे मूव ऑन हो, अपनी लाइफ को समझें और अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें। आपकी वर्थ मोर देन एनीथिंग। आप अपने आप को उस पर्सन से नहीं बांधें जो अवेलेबल नहीं है, जो मेंटली तौर पे अवेलेबल नहीं है। वो आपको क्या देगा, तो यही मैं कह सकती हूँ आपको। इन द एंड मैं आप लोगों से एक बार फिर थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच
कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू सो मच। आपके लव का, आपके ट्रस्ट का, मैं आप लोगों का ट्रस्ट हमेशा ऐसी बनाए रखूँगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत ये दी है कि बग़ैर मांगे आप लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा कि ये कर दें, वो कर दें। मैं हमेशा कहती हूँ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमेशा मुझे विदाउट आस्किंग एनीथिंग आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। हमेशा आपने मुझे कहते हैं ना कि अपना फैमिली जैसा समझा है। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया है, जो बहुत मुश्किल है हासिल करना। और आज के दौर में इतने स्ट्रिक और इतने उसमें मैं जब तक हो सकेगा आप लोगों के लिए रीडिंग्स करूँगी और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय।